अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ्स 212 चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स इरेशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। जी हाँ, इससे पहले हमने फर्स्ट 3 पार्ट किए थे। 3 के बाद भी 4 और 5 पार्ट जो है वो इसमें शामिल नहीं है और अब हम करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 6। और हमने यहाँ पर dy डिवाइड बाई dx फाइंड करना है। हमारे पास ये पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर क्वेश्चन है, दो पैरामीटर बनाए गए हैं। स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू। अब इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है, ठीक है ना। कौन सा है? t। ऑन बोथ साइड पर डेरिवेटिव लेना है, सो d डिवाइड बाई डी टी। फर्स्ट पैरामीटर में लेफ्ट साइड x इक्वल टू इसकी राइट d डिवाइड बाई डी टी इंटू ये आ जाएगा a इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और माइनस में आ गया t। हो गया। इसी तरह सेकंड पैरामीटर d डिवाइड बाई डी टी इंटू वाई इक्वल टू d डिवाइड बाई डी टी इंटू ये आ जाएगा हमारा b इंटू टी का क्यूब माइनस सॉरी डिवाइड बाई 3 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। थोड़ा एहतियात के साथ अब हम देखेंगे कि गलती ना हो जाए, क्योंकि एट द एंड फिर आंसर में गलती नजर आती है, फिर परेशान हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने बिल्कुल फोकस करना है, आप भी तवज्जो दीजिएगा। ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट पैरामीटर की लेफ्ट साइड डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए इसमें कांस्टेंट है a, जो ब्रैकेट्स के बाहर a कांस्टेंट है उसको हम डेरिवेटिव के शुरू में ले आएंगे और हम यहाँ पर डेरिवेटिव अब लेने वाले हैं टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस टी। ये जो फॉर्म है, ठीक है, बाहर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स इस तरह से लगा लिए और द डेरिवेटिव की दोनों वैल्यू जो भी आएंगी वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास है डी वाई डिवाइड बाई डी टी और इधर आपने बी कांस्टेंट को ब्रैकेट लगा लेते हैं और डेरिवेटिव है डी डिवाइड बाई डी टी और इसके अंदर वैल्यू है टी क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सही हो गया। अच्छा, अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप करेंगे कि डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके बाद आपने ए तो बाहर आ गया, अब यहाँ पर अलग अलग डेरिवेटिव असाइन करें। सो डी डिवाइड बाई डी टी आपने यहाँ पर जो है वो टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के साथ अलग से डेरिवेटिव लगाना है और माइनस में डी डिवाइड बाई डी टी, तो टी जो है उसके साथ आपने अलग से डेरिवेटिव लगाना। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू ये आ जाएगा, ए तो कांस्टेंट है और अंदर हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है देखें। अब अगर देखा जाए तो टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 में टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो पूरा कांस्टेंट 1 डिवाइड बाई 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। और अब आपने डी डिवाइड बाई डी टी डेरिवेटिव लेना है टी के स्क्वायर का, फिर माइनस में आ गया और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो गया। अब आगे चलते हैं मजीद। तो डी जो है हमारा यहाँ पर एक्स है, सॉरी ये, तो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू ये ए आ गया। अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, ये ए 1 डिवाइड बाई 2 हो गई। यहाँ पर आपने पावर रूल लगाना है, टी के स्क्वायर का डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा पावर शुरू में और आपने टी वेरिएबल लेना है, इसकी पावर एक कम करके लिखनी है और विदाउट पावर के आपने इसी टी का वेरिएबल का डेरिवेटिव भी ले लेना है और साथ ही माइनस में हमारे पास यहाँ पे 1 भी है। सही है। तो अब ये देखेंगे कि ये जो 2 है ना, ये इस 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि ये 1/2 सिर्फ इस डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होता था। तो हमारे पास डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू ये ए आ गया। अंदर हमारे पास जो वैल्यू है फर्स्ट वाले में आ जाएगी, देखिए 2 से कैंसिल हो गया तो टी की पावर 2 माइनस 1 हुई तो 1 हो गई। तो ब्रैकेट अभी स्क्वायर वाली रहने देते हैं क्योंकि फॉर्म बन रही है, इसका डेरिवेटिव तो हो गया टी, साथ ही विद रिस्पेक्ट टू टी 1, ये आपका 1 हो गया और इधर भी 1 आ गया। का मतलब हुआ कि डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू ये ए इंटू टी माइनस 1 में आ रही है वैल्यू, के नीचे कुछ नहीं है तो 1। हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो x जो है वो नीचे होना चाहिए, तो डी एक्स ओवर डी टी की बजाय हमें डी टी ओवर डी एक्स बनाना है। तो डी टी डिवाइड बाई डी एक्स कर लें आप, तो इस तरह से ये 1 डिवाइड बाई ए इंटू टी माइनस 1 हो जाएगा, इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, उलट जाएंगी। तो एक वैल्यू आ गई ना, एक पैरामीटर सोल्व हो गया है, पैरामीटर का डेरिवेटिव। अब सेकंड पैरामीटर में देखें, यहाँ भी बी शुरू में आ जाए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं ना आएगा, यहाँ पे तो हमने लिखना है डी डिवाइड बाई डी, सॉरी डी वाई डिवाइड बाई डी टी, और इस साइड पे डी आ गया और अलग अलग सेपरेटली आपने यहाँ पर डी डिवाइड बाई डी टी इंटू जो है वो टी के क्यूब डिवाइड बाई 3 का भी डेरिवेटिव लेना है और माइनस में डी डिवाइड बाई डी टी और इसमें आपके पास टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जो है वो इसका भी आपने अलग से डेरिवेटिव लेना है। अच्छा जी, अब देखिएगा ये हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी टी।
मैं दोनों को सेपरेट करके यहाँ पे कोमा लगा रहा हूँ, आप दरमियान में लाइन भी लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। ये तो काफी जगह ले गया है। बहरहाल ये स्टेप में देखें, यहाँ पर बी बाहर रहेगा, अंदर आपके पास अब इसमें टी क्यूब के साथ 1 है, तो 1 डिवाइड बाई टी कॉन्स्टेंट है। 1 डिवाइड बाई टी कॉन्स्टेंट शुरू में लिया, डेरिवेटिव आपने यहाँ पर किसका लेना है, टी के क्यूब का, ठीक हो गया। फिर माइनस आ गया, और यहाँ भी आपने 1 डिवाइड बाई 2 कॉन्स्टेंट शुरू में लेना है, और डेरिवेटिव आपका विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा यहाँ पे टी के स्क्वायर का, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद देखिएगा डी वाई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, ये बी रहेगा अंदर। अब आपके पास देखें यहाँ पर 1 डिवाइड बाई टी 3, ठीक है। यहाँ पावर रूल लगेगा आपका क्यूब का, यानी पहले पावर शुरू में लिखेंगे, फिर आपने टी वेरिएबल लिखना है इसकी पावर एक कम करके, और विदाउट पावर के आपने विद रिस्पेक्ट टू टी इसी टी का डेरिवेटिव भी ले लेना है। तो माइनस में 1/2 आ गया, यहाँ भी आपने पावर शुरू में लिखनी है, और टी को लिखना है आपने इसकी पावर एक कम करके, और फिर यहाँ भी आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स नोट है ना एक्स, यहाँ भी गलती कर दी मैंने, तो लेकिन ये कि नजर आ गई है मुझे। तो विद रिस्पेक्ट टू टी, ये भी टी आ गया ब्रैकेट क्लोज, ये कर्ली ब्रैकेट्स, और ये आ गई फाइनल हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स। जगह कम थी लेकिन कोशिश किया, पूरा आ ही गया इस पे, ठीक है। अच्छा भैया देखिए डी वाई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, ये तो बी हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए ये 3 से कैंसिल हो रहा है, और ये 2 से भी कैंसिल हो रहा है। अब हमें फाइनल फॉर्म बनानी है, तो बी इंटू अंदर आप देख सकते हैं कि एक तो इसमें हो गया टी का स्क्वायर, और इसका रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर यहाँ भी आ जाएगा आपका, ये इसमें हो जाएगा टी की पावर 2 - 1 है तो 1 हो गई, और इसके साथ भी विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि डी वाई डिवाइड बाई डी टी की जो वैल्यू है वो बी इंटू टी स्केयर माइनस टी, ये स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। हमने यहाँ पर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना है बेसिकली, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी टी मौजूद है, और मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स भी है। यहाँ देखिए डी टी से कैंसिल हो जाएगा, हमें हमारी मतलूबा जो वैल्यूज है वो आसानी से मिल जाएगी। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी बराबर है बी इंटू टी स्केयर माइनस टी। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख लें, और इसी तरह मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइड बाई ए इंटू टी माइनस में 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्टेप और भी है कि आप टी कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं मजीद देखूँ ना तो डी वाई डिवाइड बाई डी टी में तो क्या आपका हो जाएगा बी, और साथ टी भी कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास हो जाएगा टी माइनस 1। इस तरह कर लेंगे ज्यादा बेटर है कि हम कटिंग भी आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर जो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू है वो बी टी इंटू टी माइनस 1 हो जाएगी, और इसी स्टेप में आप देखेंगे कटिंग भी हो जाएगी। सही है ना, देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। तो स्टूडेंट फाइनली हमारा जो आंसर है ना डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, वो यहाँ पर आ जाएगा बी टी डिवाइड बाई ए, बी ओवर ए इंटू टी। या देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर हम कौन सा कर रहे हैं 6, इसका क्या आंसर है। तो क्वेश्चन 3 का जो पार्ट नंबर 6 है ये रहा, b डिवाइड बाय a इंटू टी। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि वो लिखता होता है वेरिएबल को अलग कर लेता है ना, क्योंकि b डिवाइड बाय a इज द कांस्टेंट, और इसके साथ ही वेरिएबल t आ गया, ये हमारा आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया होगा, लेकिन जितना डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया, ईच एंड एवरीथिंग कंपोनेंट्स आपको सारे क्लियर कर दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आप जो है वो इसको आपको ये समझ भी आ गया होगा, और आप इसकी इसी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए अब तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें ताकि आपको नई वीडियोस आसानी से मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, ये लगी है ना आपको डेफिनेटली, तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दें, एक लाइक बनता है इसका। उसके साथ ही आपने अपने क्लासमेट्स को ये वीडियो जो है वो शेयर भी करनी है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूं, और अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कामयाब करे, आपके एग्जाम में आपके इम्तिहानात में आपको कामयाबी अता करे। और इसके साथ ही दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।